हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गजाला खान विद साइकोलॉजी एग्ज़ाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आज हम इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी देखने वाले हैं। सो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं यहाँ से। इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द साइकोलॉजी ऑफ मेंटल प्रोसेस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी डिफाइन करती है साइकोलॉजी ऑफ मेंटल प्रोसेस के लिए। मोर स्पेसिफिकली इट हैज़ ऑल्सो बीन डिस्क्राइब एज द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। इसमें हम स्टडी करते हैं कि क्या चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या चीज़ों को हम जान रहे हैं, हमारी मेंटल प्रोसेस का क्या रोल है। सो ये क्या हो जाता है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इट कंसर्न द वे वी टेक इन इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, हाउ वी मेक सेंस दैट इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट यूज मेक ऑफ इट। सो इसमें हम कंसर्न क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या हम अपने आउटसाइड वर्ल्ड से ले रहे हैं, कैसे हमारे सेंस ऑर्गन इन्फॉर्मेशन प्रोसीड कर रहे हैं और किस तरीके से हम उन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। So cognitive psychology, the study of the way in which the brain process informations, including the mental process involved perception, learning, memory, storage, thinking and language. So cognitive psychology study क्या करती है? ब्रेन प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रेन में हमारी प्रोसेस कैसे क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। सो इसमें मेंटल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, स्टोर, थिंकिंग एंड लैंग्वेज। किस तरीके से हम परसीव कर रहे हैं अपने आउटसाइड वर्ल्ड को, किस तरीके से हम लर्न करते हैं सारी चीज़ों के लिए। देन मेमोराइज करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, थिंकिंग लगाते हैं उस सारी चीज़ों पर। देन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये सारी ऑल ओवर चीज़ें ये कहाँ पर स्टडी की जाती हैं? साइंटिफिकली ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। ओके, देन यहाँ देखते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है दैट फोकस ऑन स्टडिंग मेंटल प्रोसेस सच एज अटेंशन, लैंग्वेज यूज, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड थिंकिंग। कॉग्निटिव साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि अटेंशन, लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हैं, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से हम कर रहे हैं, हम हमारी सिचुएशन में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है सो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, मेमोराइज करते हैं, थिंकिंग करते हैं। सो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। इट इज़ कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल एक्वायर, प्रोसेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ इसमें हम क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे पीपल एक्वायर कर रहे हैं किस चीज़ को कि जो भी इन्फॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड से है तो हम कैसे ले रहे हैं, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, किस तरीके से स्टोर करके रख रहे हैं। सो यहाँ पर हर एक चीज़ का रोल आ जाता है। सेंसेशन कैसे कर रहे हैं, देन परसेप्शन प्रोसेस कैसे चल रही है, मेमोरी यहाँ स्टोर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जो स्टोर हो रही है, यहाँ मेमोरी वाली चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, राइट। सो कैसे मेमोराइज कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है। Then cognitive psychologists explore various mental activity and structure to gain insight into how human comprehend and interact with the world around them. So cognitive psychologists explore करते हैं कि कैसे हमारी जो mental activity है, structure है, उसको हम gain करते हैं insight, कैसे human comprehend करता है, interact करता है अपने all over अराउंड वर्ल्ड में, कैसे वो इंटरेक्ट करता है। सो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, पढ़ते हैं। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटरनल प्रोसेस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? इन्वॉल्व होती है, हम स्टडी करते हैं इंटरनल प्रोसेस ऑल ऑफ द वर्किंग इनसाइड योर ब्रेन। अब जो हमारे ब्रेन के अंदर है, जैसे परसेप्शन कैसे हम परसीव कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। सो ये सारी चीज़ों ये विजिबल है नहीं, ये हमारी इंटरनल फॉर्म में चलती हैं। सो ये इंटरनल फॉर्म की हम सारी की सारी साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक, द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, कैसे पीपल थिंक करते हैं, सोचते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं उन इन्फॉर्मेशंस के लिए। हेल्प रिसर्चर अंडरस्टैंड ह्यूमन ब्रेन। इन सारी चीज़ें के बेसिस पे हम अपने ह्यूमन ब्रेन को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो इट आल्सो द साइकोलॉजिस्ट टू हेल्प पीपल डील विद साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी। साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं कि जो पीपल डील कर रहे हैं साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ में, मेंटल जो उनको इश्यूज़ हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनको भी वो टैकल करती है। सो ये हमारा नेट जीआरएफ का यूनिट 5 का टॉपिक है। ओके, देन यहाँ आप देखिएगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस।
This include trying to understand how people store, recall and memory and acquire and use language. So cognitive psychology साइंटिफिक स्टडी करती है हमारी मेंटल प्रोसेस की. इसमें हम इंक्लूड करते हैं, ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किन चीज़ों के लिए कि अंडरस्टैंड हाउ पीपल स्टोर, कैसे पीपल जो है वो स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, रिकॉल करते हैं, मेमोराइज करते हैं, एक्वायर करते हैं सारी चीज़ों को, देन यूज़ भी करते हैं. सो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती हैं. The term cognition refer to process by which sensory input is transformed. So cognitive कॉग्निशन रेफर क्या करती है, किस तरीके से प्रोसेस होती है, कैसे हमारी जो सेंसरी इनपुट है वो ट्रांसफॉर्म होती है, रिड्यूस होती है. हम इन्फॉर्मेशन को लेते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे, देन ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है उसको रिड्यूस भी कर देते हैं, एलोबरेट करते हैं, रिकवर्ड करते हैं एंड देन यूज़ भी करते हैं. सो गिव सच आ स्वीपिंग डेफिनेशन. इट इज़ अपेरेंट दैट कॉग्निशन इज इन्वॉल्व एवरीथिंग ह्यूमन बीइंग मस्ट पॉसिबल डू. सो कॉग्निशन हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है जो कि पर्सन एक करता है हर एक डेली लाइफ में, राइट. सो ये इनके फेमस कॉन्सेप्ट हैं. क्या है? कॉग्निटिव स्कीमा, बायस्टैंडर इफेक्ट, प्राइमिंग इफेक्ट, फॉर्मिंग बायस, फॉरगेटिंग कर्व, सीरियल पोजीशन कर्व, लोकस ऑफ कंट्रोल, सीमेंटिक मेमोरी नेटवर्क. सो ये 1 बाय 1 करके देखेंगे आगे के लेक्चर्स में. देन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी? नेसर के अकॉर्डिंग क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विथ हाउ पीपल एक्वायर, स्टोर, ट्रांसफॉर्म, यूज़ एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन. कि कैसे पीपल एक्वायर करते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करते हैं, यूज़ करते हैं, देन कम्युनिकेट करते हैं. सो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है. सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से हमारा कॉग्निशन वर्क करता है. देन इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है आपका स्टेज ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग. सो इसमें क्या है, किस तरीके से हमारी स्टेज चलती हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में. सो द मेन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग आर अरेंज इन द सीक्वेंशनल ऑर्डर इन विच दे विल टिपिकली वी अप्लाई टू अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंसरी इनपुट. जो हमारी सेंसरी इनपुट आती है तो किस तरीके से इसमें वर्किंग चलती है एक सीक्वेंस फॉर्म में. सो यहाँ पे देख लीजिएगा ये सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में एज इट एज ही आपके लिए याद रखना है क्योंकि नेट जेआरएफ में ऐसे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हुए. सो इनपुट जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें 5 सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन मिली, देन परसेप्शंस होता है, यहाँ पर सेंसरी आएगा जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से मिला है, देन परसीव होगा, देन उस चीज़ को हम लर्निंग एंड मेमोरी करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे, लर्न करेंगे, प्लस साथ ही साथ मेमोराइज भी करते जाएंगे. देन उस जो मेमोरी की हुई चीज़ों को हमें कभी ना कभी रिट्राइव भी करना होगा, उसको यूज़ में लेके आना होगा. देन सो इसको हम रिट्राइव करते हैं और देन फाइनली इस पर हम थिंकिंग लगाते हैं, राइट. सो ये सीक्वेंस आपका चलता है, इस तरीके से ये वर्किंग होती है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, राइट. सो आज के लेक्चर में इतना ही. आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच. और जिसको भी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन डिटेल्स में करना है सो वो हमारी लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकता है. बैच स्टार्ट है, आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.